समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है। हेलो, तो मैं इस से हो धमाकेदार वीडियो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। और मतलब मुझे जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं यस क्वेश्चन के अंदर क्या है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को क्रेडिट जाता है आई लिमिटलेस उनका क्रेडिट जाता है इनको। चलो वीडियो स्टार्ट कर देना, किसी देख कर लाइक सब्सक्राइब कर देना। समुद्र के नीचे क्या है? दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर हैं, जहां एक तरफ हमने अंतरिक्ष की गहराई में 93 अरब प्रकाश वर्ष तक गोता लगा लिया है, लेकिन वहीं पृथ्वी पर मौजूद समंदर की गहराई में हम आज भी नहीं जा पाए हैं। आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पाए हैं? हम आज सूरज को छू पा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे। ये सवाल समुद्र को काफी रहस्यमयी बनाते हैं। समंदर की दुनिया में कौन से राज दफन हैं, जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहां होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? जानने के लिए चलते हैं समंदर की दुनिया की एक सैर पर। समुद्री सतह से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउ होता है, और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर्स गोता लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी ना बरती जाए तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट आ सकती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निच ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। समुद्र में और नीचे जाने पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गबर ने बनाया था। यहाँ से 443 मीटर की गहराई समुद्र सतह से इतनी नीचे है कि यहाँ तक न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलती है। इसका वजन 150,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे चलते चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू व्हेल भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 535 मीटर नीचे वो गहराई है जहां तक एम्परर पेंगुइन्स समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक गोता लगा सकती हैं। पेंगुइन्स की हड्डियां समुद्र के इस प्रेशर को झेल सकती हैं। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जाने पर स्कैरी जोन की शुरुआत होती है। यहाँ तक लाइट भी नहीं पहुँच पाती। इस स्कैरी जोन में जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं। यहाँ तक प्रकाश आना बंद हो जाता है। भाई, मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा मुझे पता है। क्रिएचर इतने अजीब तरह के है ना, तुम देखोगे तुम्हें खुद सोचने लगोगे। इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक टर्टल्स पाए जाते हैं। ये काफी बड़े टर्टल्स होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। ये है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस गहरे अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल पाई जाती है, और यहीं पर कोलोसल स्क्विड्स भी पाए जाते हैं। ये कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकते हैं। 2 रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड्स की समुद्र में लड़ाई होती ही रहती है। तुम देख रहे हो अब आ रहे हैं इसके अजीब अजीब क्रिएचर। भाई, मुझे इन्हीं में देखने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी होती है, क्या बताऊं। आगे इसके मुझे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, पूरा जानने की ओशियन के अंदर क्या है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान एक कोलोसल स्क्विड की ही करतूत है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है।
और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ फिन टूथ वाइपर फिश और एंगलर फिश जैसे जीव मौजूद हैं। पानी के अंधेरे में एंगलर फिश को नेचर ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वो आसानी से अंधेरे में देख सकती है। वहाँ अंधेरे में रहने वाले बाकी सभी जीवों के शरीर में भी लाइट पैदा होती है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, और ये लाइट इंफ्रारेड होती है जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4781 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रैश होने वाले बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है इसे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, और आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हडल जोन कहा जाता है। यहाँ वाटर प्रेशर एक इंसान पर जंबो जेट रखने जितना होता है। इससे 6500 मीटर की गहराई तक यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन ही जा सकती है जिसे डीएसवी एल्विन कहा जाता है, और ये वही सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को खोजा था। और इससे आगे 8848 मीटर की गहराई वो पॉइंट है जहां तक माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा, लेकिन इससे भी आगे जाने का रिकॉर्ड बनाया था 1960 में डॉन वॉल्श और जैक स्पिकार्ड ने। ये 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इस गहराई पर सिर्फ इनकी सबमरीन की रोशनी थी, और इस रोशनी में इन्होंने एक अजीब घटना देखी जहां कोई बहुत बड़ा जीव इनका पीछा कर रहा था, लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इस सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा। समुद्र में और नीचे 10,972 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। समुद्र में और आगे 11,000 मीटर की गहराई पर मैरियाना ट्रेंच मौजूद है। ये समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। ये समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है, और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की इस गहराई में कई भयानक राज दफन हैं। जब एक बार एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को यहाँ पर 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया, तो उस व्हीकल को किसी पावरफुल जीव ने काफी मजबूती से पकड़ लिया था, और काफी जोर लगाने पर भी इसे लोग नहीं छुड़ा पाए। पर कुछ देर बाद उस भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस व्हीकल को ऊपर लाया गया तो इस पर लगे निशान देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि ये निशान किसी और के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उन्हीं में से एक भयानक जीव मेगालोडन शार्क है, जो लाखों साल पहले लुप्त हो गई थी। हो सकता है कि ये शार्क आज भी यहाँ मौजूद हो। समुद्र के नीचे कई तल क्षेत्रों में अनेक जगह एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, जिनसे लावा निकलता रहता है। ऐसे गर्म इलाकों में भी कई बार कुछ शार्क्स को देखा गया है, और ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि लावा उगलने वाले डीप सी वोल्केनोज के पास कुछ शार्क्स कैसे जिंदा रह सकती हैं। हम समुद्र में नीचे मैरियाना ट्रेंच में पहुंच चुके हैं। ये अब तक एक्सप्लोर किया गया समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिससे आगे तक कोई नहीं जा पाया है। अभी तक हमने समुद्र के 5% हिस्से को ही जाना है, पर एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। क्या हो सकता है इस पानी के नीचे? मुझे भी लगता है पानी होगा, लेकिन हाँ, पानी के उसके अंदर भी तो कुछ हो सकता है। ये आई डोंट नो। और तुम सोच रहे हो 11,000, उससे भी ज़्यादा अगर जाएंगे भाई। जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ये भी सिर्फ 5% है, बाकी का 95% नहीं है। और रेड रूम में ये कुछ ऐसा होता है, यूज़ हुआ होता है, लेकिन हाँ वो भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं तो आपसे नेक्स्ट वीक, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। घर भी आ चुका है सब।